देखेंगे कि दादी माँ को अहमर की हकीकत मालूम हो जाती है और वो फिर ईमान से इस बारे में बात करती है। तो ईमान उसे बताती है कि हमारे घर में जितने भी मसले पेश आ रहे हैं इन सब का जिम्मेदार अहमर है और वो मुझसे उस थप्पड़ का बदला ले रहा है जो मैंने उसे मारा था, और वो महज से कोई मोहब्बत नहीं करता बल्कि एक दिन उससे भी धोखा देकर चला जाएगा। ये सब सुनकर दादी माँ हैरान रह जाती और कहती, ईमान बेटा, अगर तुम्हें अहमर के बारे में मालूम था तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? तो ईमान कहते, दादी माँ, उसने सब लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि अगर मैं किसी से कुछ कहती भी तो मेरी बात पर कोई यकीन न करता। दूसरी तरफ माँ भी फ़खर को कॉल करके बताती है कि आज ईमान की वजह से ही दादी माँ हॉस्पिटल में आए। भाई आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? तो फ़खर कहते हैं, माँ ऐसी कोई बात नहीं, दादी माँ की वैसे तबीयत ख़राब हो गई होगी। तो माँ कहते नहीं भाई, दादी माँ को सिर्फ फ्लू था, ईमान ने कुछ ऐसी चीज़ उसे पिलाई है जिसकी वजह से उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर फ़खर ईमान को कॉल करके कहते हैं, ईमान आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? आए दिन आप कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती हो। ये सब सुनकर ईमान बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जब फरिया को मालूम होता है कि दानियाल ने ईमान को पैसे दिए हैं तो वो दानियाल पर चिल्लाती है और कहती है, हमने अपने लिए न्यू घर बनाना था और आपने सारे पैसे ईमान को दे दिए। तो दानियाल फरिया से कहते हैं, फरिया तुम भी जानती हो कि इतने पैसों से कोई घर नहीं बनाया जा सकता।